नहीं करते तब तक आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होती। एक औरत यीशु मसीह के पास दौड़ी हुई आई और आकर कहने लगी कि यीशु मसीह कि मुझे बचा, क्योंकि फरीसी लोग उसे पत्थर मार रहे थे कि ये औरत पापी है, ये औरत ने कईयों का घर उजाड़ दिया और ये फलाने को लेकर भाग गई, फलाने को लेकर भाग गई, और वो उसको मारने के लिए तैयार थे। और उसी समय यीशु मसीह ने उसी समय क्या किया, यीशु मसीह ने मिट्टी पर लिखना स्टार्ट किया। कितनों को पता है यीशु मसीह ने उंगली से मिट्टी पर लिखा, लेकिन बाइबल में ये बात कहीं नहीं लिखी कि यीशु मसीह ने क्या लिखा। मैंने प्रभु से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया यीशु मसीह ने लिखा कि मैं, फरीसी लोग आकर पूछ रहे थे यीशु मसीह से कि बोल, कहते इसने पाप किया है, इसको पत्थर से मारना चाहिए कि नहीं। तो यीशु मसीह ने लिखा, कहता प्रभु मैं इनको क्या उत्तर दूं। प्रभु ने प्रेयर की, उसने लिखा और परमेश्वर ने उसको कहा, कहता इनको बोल जिसने पाप ना किया हो सबसे पहले पत्थर वो मारे इस औरत को। और उसी समय उन्होंने देखा सबने पाप किया था और वो सब के सब वापिस चले गए। और उसी समय यीशु मसीह ने बैठकर फिर दोबारा लिखा मिट्टी पर, क्या लिखा, थैंक्स प्रभु, हालेलुया। समझ में आया? आज ईस्टर के दिन अपनी मिट्टी पर लिख लो कि परमेश्वर तू मेरा काम कब करेगा। अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लो, परमेश्वर मैं क्या जवाब दूं आज। मैं कह रहा हूं कि ईस्टर के बाद, आज रात के बाद आप थैंक्स करने वाले हैं इस साल में परमेश्वर का। आमीन। विश्वास करना है। आपको नहीं पता भविष्यवक्ता किस लिए भेजे जाते हैं। भविष्यवक्ता इसलिए भेजे जाते हैं कि ताकि आपकी उन्नति हो, आपकी ग्रोथ हो, आपकी ब्लेसिंग बढ़े और आपको परमेश्वर सिखाए और बताए पवित्र आत्मा क्या आपको बनाना चाहता है और क्या करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि विश्वास करो। अपने अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर झटक दो और गुस्से में बोलो विश्वास कर। ऐसे नहीं, विश्वास कर। सब आई हुई संगत को आज ईस्टर मुबारक हो। प्रभु ने मुझे कहा आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आमीन। आज के दिन से देता रहूंगा आशीष। बस आज आपको विश्वास करना आशीष लेने के लिए। और 2 मिनट ध्यान से सुनना है। हर व्यक्ति के ऊपर परीक्षा कब आती है, हर व्यक्ति के ऊपर समस्या, दुख, प्रॉब्लम कब आती है? जब वो अपने थॉट्स में चला जाता है, अपने विचारों में चला जाता है, अपने नेगेटिव विचारों में चला जाता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा। अपनी रिपोर्ट को देखकर परेशान हो जाता है। आप वो परमेश्वर को छोटा कर देता है और अपनी रिपोर्टों को बड़ा कर देता है। जब वो अपने हालातों को बड़ा करते हैं तो वो लोग परिस्थितियों में घिर जाते हैं। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर को छोटा मत करें। परमेश्वर आज रात कह रहा ईस्टर के दिन कह रहा आपकी परिस्थितियों को खत्म करने के लिए जी उठा है यीशु मसीह के नाम में। आज कैसा भी काम हो वो जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। जब यीशु जी उठा तो देश के लोगों ने गलत गलत धारणा पैदा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने कहा ये नाजायज औलाद है, ये नाजायज औलाद है। पाकिस्तान के लोगों ने कहा होगा, आप समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? लोगों ने गलत गलत धारणाएं किया। लोगों ने कहा लाश चोरी हो गया, लाश नहीं थी वहां पर, यीशु मरा ही नहीं क्रूस पर, रिश्वत ले ली होगी। लोगों ने अलग अलग गलत गलत धारणाएं किया। लेकिन जितने आज विश्वास कर रहे हैं, लाइव ध्यान से देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं आज आपके जीने का नजरिया बदल जाएगा। आमीन। आपके जीने के नजरिया बदल जाएगा चर्च। आपकी तकदीर बदल जाएगी आज। आपके हालात बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज मेरा यीशु यहाँ आया हुआ है। हालेलुया। आपके हालात बदलने के लिए, आपका नजरिया देखने का बदल जाएगा। आज रात के बाद आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। परमेश्वर क्या, मैं ये नहीं सोचता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है इस समय। याद रखना, आप तरक्की जब करेंगे, इसके मुंह में कपड़ा ठूस दे, आपको ऐसे ऐसे परेशान करेंगी दुष्ट आत्माएं, बीच में वचन नहीं सुनने देंगी, लेकिन आपने इग्नोर कर देना है। बोलो इग्नोर कर दिया इसको, या खेलती रहे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि आप वचन, मैं इसलिए ज्यादा जोर से नहीं बोलता, भूतड़ियां खेलने लग जाती हैं। ये मुझे प्रचार ही नहीं करने देती। इनसे 1 किलोमीटर दूर थोड़ा चर्च दोस्तों क्या आपके, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है। कह रहे कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आपके सोचने का नजरिया कैसा भी हो, जब आप आए हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठकर सोच रहे होंगे, उनका नजरिया ये होगा कब पादरी का बच्चा बंद करेगा 12 बजे की रोटी भी खानी। आपका नजरिया कुछ और है।
आपका नजरिया कुछ और है सोचने का, लेकिन मेरे सोचने का नजरिया कुछ और है। रात के 12 बजे एंजल उतरेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम। कुछ दे कर जाएंगे। कहता है क्योंकि परमेश्वर कह रहा जादू टोने वाले रात को काम करते हैं, बाल काटते हैं। हम लोग आपके लिए आशीषें लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखते हैं हम बाइबल में पढ़ते हैं यशायाह की किताब 26 का 19, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। तेरे मरे हुए पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई कि मरे हुए लोग जी उठेंगे। सारे बोले हालेलुया। और ये नजरिया देखने का किसी के अंदर नहीं था, लेकिन पुराने नियम में भविष्यवाणी हुआ कि मरे लोग जी उठेंगे। हाँ क्या लिखा? तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। बांदर से कैसे स्क्रीन लगा दी इतनी दूर से? हाँ फिर से पढ़ो। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। लिखा मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। तो रुक जा, मुर्दे उठ खड़े होंगे। कह रहा मरे हुए लोग जिंदा होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। क्या आपकी सोच में ये बात आती है कि नहीं आती? झूठे कहीं के। जब कब्रिस्तान पे लेकर जाते हैं, शमशान घाट में लेकर जाते हैं, तो उस समय क्या कह रहे होते हैं? कौन सा नाम सत्य है? यीशु नाम सत्य है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सर बोलो यीशु नाम सत्य है। बस यही तो कहना है। वो शमशान घाट पे अपना प्रचार करते हैं, हम कब्रिस्तान पे अपना करते हैं। लेकिन कह रहा यीशु मसीह कह रहा है अगर आज से तुम ऐसा करने लगे तो वो मुर्दा जहां पर आप जा रहे हैं शमशान घाट में फूक रहे हैं, वो वहां पर खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। बात विश्वास की है। बात किसकी है? विश्वास की है। लेकिन ताई आती है, दादी आती है, नानी आती है, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, बात सारी ले चलो, ले चलो, देर होगी, जल्दी। कह रहे तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, कह रहा हे इस चर्च की मिट्टी में बैठने वालों, लिखा जय जयकार करके नारे लगा दो आज। हालेलुया। कह रहा हे मिट्टी में बैठने वाले, हे बसने वाले लोगों, कह रहा जय जयकार कर लो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति में उज्जवल होने वाली है और पृथ्वी मुर्दों को लौटाने वाली है। आमीन। पृथ्वी ने मुर्दों को लिया। जब आप धरती के अंदर मुर्दे को गाड़ते हैं, कब्र में रखते हैं, तो आपको पता है ये आदेश है परमेश्वर का कि एक दिन परमेश्वर कहेगा, कहता है कि धरती मेरे मुर्दे वापिस लौटा दे। बाइबल में लिखा जो प्रभु में मसीह में होकर जो अब से मुर्दे मरते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 14 के 12 में लिखा, कह रहा कि अब से, या 12 के 14 में पढ़ो, लिखा कह रहा कि अब से जो मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहा वो प्रभु की गोद में विश्राम पाएंगे। और कह रहा दूसरी बात, कहता है कि परमेश्वर आएगा, अगर विश्वास करते हैं आप तो परमेश्वर कहेगा जिसने मुर्दा धरती में गाड़ दिया है उसको कहेगा कि धरती मुर्दों को वापिस दे दे। लेकिन परमेश्वर किन लोगों के पास आना चाहता है? इसी वचन में लिखा, कह रहा है कि जब ओस पड़ेगी, ओस, लेकिन जब आप सुबह उठ, ओस कहाँ पड़ेगी? सुबह तो रजाई में होते हो आप, ओस कहाँ पड़ेगी? जिन लोगों के सिर पर ओस पड़ती है, सुबह निकलकर आसमान की ओर हाथ उठाते हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे ओस के ठंडे समय में, तो परमेश्वर कहता है उनके ऊपर मेरी ज्योति आएगी आज यीशु मसीह के नाम में, लाइट आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है, उसने बता दिया। करा प्रार्थना करने वाले लोग और विश्वास करने वाले लोग, इस वचन में बताया, कहता है कि वो लोग जी उठेंगे, उनका कैसा भी मरा हुआ काम होगा वो जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो कैसी परीक्षा में होंगे, वो अनाथ नहीं होंगे, वो आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति की किताब 18 के 1-2 में कह रहा अब्राहम ने, कह रहा जब 99 वर्ष का था अब्राहम, तो उस समय में सुनो वो तंबू लगाकर बैठा था एक जगह पर, और वो तंबू बैठा तो उस तंबू के पीछे एक पेड़ था, उसका नाम था मामरू पेड़, और वो एक पेड़ बांझ था, उसके पत्ते उड़ गए थे, उसके पास पत्ते नहीं थे, झड़ गए थे। और उसी समय उसने 3 लोगों को आते हुए देखा। यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे क्रूस पर? 3 थे। उत्पत्ति की किताब 18 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा एक जगह पर कि एक में कि अब्राहम के पास पढ़ अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। आगे कर लेना, पीछे पढ़ हो रही है। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, और तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। और क्या हुआ कि देखो, जब उसने दर्शन किया, जब यीशु मसीह को, यहोवा को आते हुए देखा, 3 लोगों को आते हुए देखा, तो उसी समय अब्राहम दौड़ कर जाता है और दंडवत करता है। कौन कर रहा है दंडवत? अब्राहम।
अब्राहम दंडवत कर रहा है और दंडवत करते हुए वक्त क्या कह रहा है? कह रहा है कि परमेश्वर, कहता है कि मैं तुझे घर लेकर चलना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा है, वाह, हैरान करने वाली बात है। बोलता है परमेश्वर कि मुझे, कह रहा है कि तू आज अपसेट लग रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर को? कहता है मुझे तू अपसेट लग रहा है। कैसे पहचान गया अब्राहम? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर एक बार नहीं 40 बार मिलने के लिए आया। उसकी प्रार्थना में दम था, उसको परमेश्वर मिलने के लिए आया। 75 साल की उम्र में उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था कि तुझे मैं बेटा दूंगा, लेकिन 24 साल निकल गए, उसको बेटा नहीं हुआ। हो सकता था कि वो परमेश्वर को देखते ही भाग जाता वहां से। आज बहुत सारे लोगों की जब भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, उनके काम नहीं बनते, दुख में परिस्थितियां, कर्जे, बीमारियां, समस्याएं आती हैं, तो उस समय वो वापिस भाग जाते हैं उसी स्थान पर। लेकिन अब्राहम फिर भी बना हुआ था, वो परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए दौड़ा। हालेलुया। हम लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए नहीं दौड़ते, लेकिन ये दौड़ा और परमेश्वर के मूड को देख रहा था। परमेश्वर का मूड ऑफ था। उसने पूछा, परमेश्वर तेरा मूड ऑफ क्यों है? परमेश्वर ने कहा, कह रहा बेटे, कह रहा कि मेरे लोग चमत्कार को देखने के बाद भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानता था। परमेश्वर कह रहा है कि मैं जो करने के लिए आया हूं वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सदोम की नगरी को और अदोम की, कह रहा है कि मैं नाश करने के लिए आया हूं। और उसी समय कहता मैं नाश करना नहीं चाहता, इन्हें खत्म नहीं करना चाहता, इस देश को मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं, कहता है, इसलिए आया हूं। कहता लेकिन मैं मारना नहीं चाहता, इसलिए मेरा मूड ऑफ है। आज समझ जाना आप। कहता बहुत सारे लोग, जब आपके घर में बीमारी आती है, कर्ज आता है, परेशानी आती है, मेरे परमेश्वर का मूड ऑफ हो जाता है, वो उसका भी मूड ऑफ होता है। अगर आपका मूड ऑफ होता है कि आपका काम नहीं बना, आप परिस्थिति में हो, आप दुख में हो, परेशानियों में हो, परमेश्वर का मूड ऑफ हो जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर को खुश करने के लिए उसने कहा कि पवित्र आत्मा, उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ घर चल, और वो उसके घर गया और उसने कहा, कह रहा है कि मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा। उसने खाना खिलाया और परमेश्वर ने उसे कहा, कह रहा है कि जा, आज से, कह रहा है कि वसंत ऋतु में तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने हाथ उठा रहे हैं उनका मूड आज से सही होने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपका मूड सही करने वाला है। अपने पड़ोसी से पूछो, मूड बना के आया है कि बिगाड़ के आया है? घर से बिगाड़ के आते हैं, यहां पर सही करा के जाते हैं। सारे बोले हालेलुया। मूड कैसा भी हो आज आपका, लेकिन मेरा परमेश्वर मूड सही करके भेजेगा आपके, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उत्पत्ति की किताब 18 के 11 में जब हम पढ़ते तो यहाँ पर कह के आकर क्या भविष्यवाणी हुआ। देखो यहाँ पर अब्राहम के पास परमेश्वर फिर आया 74 साल के बाद, 75 साल के बाद, 99 साल की उम्र में आया। 24 साल उसने वेट किया और वो कह रहा था, परमेश्वर मुझे बता। इसी के उत्पत्ति के 18 के 11 के 12 में लिखा कि देखो क्या लिखा कि अब्राहम के पास आया, अब्राहम को कहा, अब्राहम तू बाप बनने वाला है। अब्राहम ने कहा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, डांट भी नहीं है। अंदर कहा, अंदर मन में अंदर हंसने लगा अब्राहम, कहने लगा, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूं, मन में हंसने लगा। फिर उसकी पत्नी के पास गया, उसने जाकर अपनी पत्नी को कहा, कहता परमेश्वर ने कहा तू मां बनने वाली है। और देखो अब्राहम की पत्नी क्या कह रही है। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया। मासिक धर्म, मेंसेस, बंद हो गई है। हालेलुया, बोल सकते हैं इसको? तो सुनो, देखो आगे क्या लिखा है नेक्स्ट 12 में, यहां पर इसलिए सारा मन में हंसने लगी, कह रही मैं तो बूढ़ी हूं। देखो क्या करी, अब तो मुंह में डांट नहीं रहे। मैं किसी बूढ़े और बूढ़ी को बुलाना चाहता हूं आज। सारे बोलो हालेलुया। कोई बुढ़िया है यहाँ पर? नहीं, ये बुढ़िया थोड़ी है। सारे बोलो हालेलुया। कोई बुढ़ा और बुढ़ी पकड़ के लाओ। हाँ शाबाश, लाओ। हाँ ले आ बुढ़िया को, आ जा बुढ़िया, आ जा, बाहर निकल से, बाहर निकल जल्दी फटाफट। हाँ, और बूढ़ा लेकर आओ, बैठ जाओ। बूढ़ा उधर से ले आओ, कोई भी ले आओ, थोड़ी देर के लिए जल्दी लाओ। सफेद वाले बूढ़े को बुलाओ पीछे, जल्दी आ जा, चश्मे लेकर आओ, सुलक्षण दिमाग ठीक है तेरा, लेकर आजा फटाफट, आजा लाला जी, तू ही आजा, जल्दी कर। बूढ़े दौड़ कर, शाबाश। हाँ, आपको ऐसे समझ में आएगा, जल्दी आओ, जल्दी। सारा को रास्ता दो। आओ, तुम बैठ जाओ।
तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक ही चाहिए, आ जाओ, आ जाओ। अब्राहम के लिए ताड़ी बजा दो आज। हालेलुया। सुनो, देखो, ये हमेशा के लिए नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं। सुनो, आप इसका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ लो, मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ यहाँ वाला, हाँ ऐसे ऐसे। सुनो सुनो, अब आपको चलना है ऐसे ऐसे। चलो, अब्राहम और सारा बूढ़े और बूढ़ी हो गए थे और ये चल रहे थे, और अब्राहम कह रहा था अपनी बुढ़िया को, तू माँ बनने वाली है। और ये बुढ़िया क्या कर रही थी? ये कर रही थी, हाँ अब तो मुंह में डांट भी नहीं रही। अब कैसे हो सकता है? लेकिन क्या हुआ, जब ये जा रहे थे और रास्ते में एक राजा मिला, और राजा क्या कहने लगा? राजा पता है राजा क्या कह रहे थे? राजा ने सारा को देखा और कहा कि तुम, मुझे पसंद आ गई है ये। मेरा सिर चकरा जाता है वचन को पढ़ने के बाद। मैंने कहा पहले बूढ़ी थी और ये पसंद आ गई राजा को, ये कैसे हो गया? मैंने परमेश्वर से पूछा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने के लिए आपको फिर से जवानी में ले जाता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस जो किए हैं, अपने वायदे जो किए हैं, उनको वापिस करेगा, वापिस। उसके लिए 75 साल में भविष्यवाणी हुआ, इसने विश्वास किया। कितना? 75। वेरी गुड। हालेलुया। इसका मतलब बेटा मांग रहा है। सुनो, अच्छा सुनो सुनो, 75 साल का हो गया। सुनो, सारे बुला ले लो या, हाँ सही कह रहा, सही कह रहा। सुनो, ध्यान से सुनो, देखो 75 साल है। आपकी एज कितनी? पता नहीं भाई। सुनो, अच्छा सुन तो ले। ये पसंद आ गई, पसंद आ गई ये किसको? अरे एक बात सोचने की है, कभी राजा बुढ़िया पसंद करेगा और कह रहा है मुझे इससे शादी करना है, शादी। और राजा कह रहा है मुझे इससे शादी करना है। हैरान की बात है। लेकिन उस समय क्या हुआ? उसने कहा हम सोच के बताएंगे। उसने कहा तेरी क्या लगती है? इसने कहा मेरी बहन लगती है, क्योंकि उसको पता था अगर कह देगा मेरी पत्नी है तो उसको मार देगा राजा। तो उसने कहा बहन है, क्योंकि वो रिश्तेदारी में मौसी की लड़की लगती थी, दूर की। झूठ नहीं बोला उसने। उसने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ो सारा का, और इधर लेके चलो। सारा को घुमाने के लिए ले गया। अपसेट हो गए दोनों, अपसेट, माइंड अपसेट हो गया, मूड ऑफ हो गया सारा का, और अब्राहम का भी मूड ऑफ। अब्राहम को तो पता नहीं, मुझे आज गुस्सी हो गया वो, लेकिन आ जाओ। लेकिन कह रहा खुश नहीं, मूड ऑफ हो गया है। लेकिन क्या हुआ? एक हफ्ते के अंदर सारा की जो चर्बी थी, चर्बी, सुनो इधर देखो कैमरे में, सारा की जो, अब हाथ छोड़ दो, इतनी देर के लिए थोड़ी पकड़ना। सुनो, अब क्या हुआ? अब अब्राहम जब अलग हुआ से, और सारा 10 दिन के अंदर क्या हुआ? सारा की बॉडी जो थी, चर्बी जो थी, सारा का फेस शाइन मारने लगा लड़की की तरह। हालेलुया। उसको पता ही नहीं था अब्राहम को कि मेरी वाइफ, उसने क्योंकि इतना बेचारा टेंशन में था, खाना देती, खा लेता। आदमी को पता ही, आपको पहले जब शुरू में जब औरत आती है तो उसको वो उसी दिन देखते हैं, आ गई तू, और उसके 2 साल के बाद देखते नहीं, खाना ले आ, चाय ले आ, ऐसे चल रही जीवन। लेकिन यहां पर इस बंदे ने, अब्राहम ने, कह रहा सारा की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन जिस दिन राजा ने कहा मुझे सारा पसंद है, उस दिन अब्राहम ने सारा को ऐसे देखा, यार तू तो पहले से सुंदर हो गई है। हालेलुया। यही बता रहा हूं, परमेश्वर ने उसको, उसके गर्भ को ठीक कर दिया था। कह रहा कि 90 साल की औरत बच्चा नहीं जन्म सकती, लेकिन परमेश्वर उसको अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अब्राहम को और सारा को दोबारा से जवानी में, अंदर से ले गया है जवानी में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके लिए भविष्यवाणी हुई है और आपकी अब तक कोई भविष्यवाणी, कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप
अपने अंदर से विश्वास को जगाया है कि यीशु मसीह मेरे अंदर जी उठा है, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में नहीं, आपके अंदर पहले जिलाना है विश्वास को। अगर आपने जिलाया है तो मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात आपकी प्रोफेसी को पूरा करने के लिए पलटेगा। आज आमीन। पलटेगा, वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने सारा को जो कहा था, अब्राहम को जो कहा था, 75 साल पहले कहा था, 24 साल हो गए, लेकिन ये बंदा करे के हैरान था कि 24 साल हो गए, छोड़ सकता था परमेश्वर को, लेकिन इसने कहा, कहता फिर भी दौड़ा परमेश्वर के चरणों में, देखते ही दौड़ा और कहा तेरा मूड ऑफ क्यों है? कहता कि तू अपसेट क्यों है? कहता अब्राहम क्योंकि तू आज निराश है, कहता इसलिए मेरा मूड ऑफ है। कहता कि मैं आज भी तेरा विश्वास देख रहा हूं कि तू मुझे छोड़कर भागा नहीं है। आज भी मैं ईस्टर पर बहुत सारे लोगों का, अपने पुराने विश्वासियों का विश्वास देख रहा हूं, वो छोड़कर भागे नहीं है। काम बना या नहीं बना, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार, आपके यहां आने के अनुसार करा, वो स्वर्ग से निकलेगा, वो जी उठा है आज मेरे और आपके लिए, वो पलटी मारेगा, अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। जो वायदा उसने आपको मसीह में आने के बाद बुलाया है, किया है मेरे द्वारा या बाइबल के द्वारा, वो सारी भविष्यवाणी वचन पूरे करेगा। आज आमीन। वायदे पूरे करेगा आपकी लाइफ में। आमीन। अब आप अब्राहम जाएं, आप सारा तो यही रहे, हालेलुया। सारा मां बन गई है, हालेलुया। इससे इसहाक पैदा हो गया है, इसहाक बेटा पैदा हुआ, बोला हालेलुया। हालेलुया। सारा तो मेरे सामने बैठ जाओ तो बहुत सुंदर हो गई है, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि परमेश्वर कि मेरे हालात बेकार हो गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं अब कमा नहीं सकता, बच्चों ने मुझे निकाल दिया है, मेरा बिजनेस खराब हो गया है, मैं अब काम पर नहीं जा सकता। मेरा परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे घुटने फिर से जवान किए जाएंगे, मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार है, वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए तैयार है। बस आपको उसके वायदों पर भरोसा रखना है, आपको भरोसा रखना है। आज बहुत सारे लोगों को भविष्यवाणी की पर्ची दी है कि नहीं? कितनों को मिली है? उठाओ पर्ची आज। आज विश्वास करना, कह रहा है कि आपकी भविष्यवाणी की पर्ची में कह रहा है सब कुछ लिखा है, नीचे ऊपर वचन है, नीचे प्रोफेसी लिखी है, और वो प्रोफेसी पवित्र आत्मा ने मुझे बताई है। लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती यहोवा की ओर से है। वो किसी को गाड़ी देगा, घर देगा, बच्चा देगा, परिवार देगा, पवित्र आत्मा अन्य भाषा सेवका ही लेगा, भविष्यवाणी करेगा। लिखा है इसके अंदर, भविष्यवाणी के अंदर। ये पवित्र आत्मा ने मेरे को सारी रात बैठकर 3 दिन मैंने लिखा है, इस पर्चियों के अंदर लिखा है प्रभु से पूछकर। मैं कह रहा हूं अगर तुम प्रभु में बने रहे, तुम्हारा विश्वास मरा नहीं। मैं कह रहा हूं एक का भी काम इस प्रोफेसी में, इस पर्ची में मरने वाला नहीं है, जिंदा होगा, पूरा करेगा, पूरा। आपकी भविष्यवाणी पूरी होगी। लोग बोलते हैं मेरे लिए होती है, उनके लिए नहीं होती। जाओ, सबके लिए होगी आज, क्योंकि लिखा है भजन संहिता में, चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती यहोवा की ओर से। एक फ्लाइंग किस दे दो आज ऊपर वाले को, मेरे को नहीं, ऊपर वाले को दे दो आज। ऊपर वाले को जोर से ताड़ी बजा सकते हैं आज, हालेलुया। कह रहा परमेश्वर है ये, हालेलुया। मैं कह रहा हूं विश्वास करने वाले लोग, शैतान ने आपको बेशक बीमार किया हो, बूढ़ा किया हो, कर्जे में डाला हो, चिंता डाल रहा हो कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा ईस्टर के दिन वायदा किया परमेश्वर ने, तुम्हारे मरे हुए कामों को जिंदा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन से असली आशीष शुरू होती है। इस साल करा के क्रिसमस आने से पहले तुम बरकतों को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। इजरायली यीशु के पीछे जब दौड़े, सुनो, इजरायली यीशु मसीह के पीछे कब दौड़े? चेले यीशु मसीह के पीछे कब दौड़े? जब वो जिंदा था। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे कब दौड़े? जब वो जिंदा था। लेकिन जब वो मर गया, इजरायली लोगों ने दौड़ना बंद कर दिया। कह रहे आज चर्च के अंदर जब लोगों के काम बनते हैं तो पादरी बजिंदर के पीछे दौड़ते हैं, जब काम नहीं बनते कहते हाँ, गाल बजाते और चले जाते हैं नखरा करके। पकड़ तुम्हारे जाने से मेरे परमेश्वर का स्वर्ग नहीं हिलने वाला, ना मेरी गाड़ी मर्सिडीज हिलने वाली है। बोलो हालेलुया। उसमें पेट्रोल कल भी डलता था, आज भी डलेगा, हालेलुया। तुम जाओगे एक और आएगा, एक दिन हेलीकॉप्टर भी आएगा। आमीन। वायदा पूरा होगा परमेश्वर का, जो मांगोगे लिखा मिलेगा आज, क्योंकि आज ईस्टर है। यस। कह रहा है जो मांगोगे, जो कुछ मांगोगे, कह रहा जो कुछ,
जो कुछ भी मांग लोगे मिल जाएगा आज। आमीन। मैंने उन औरतों के लिए उदाहरण दिया आज, वो कह रही थी बूढ़ी हो गई हूँ, और यहाँ पर आती है लोट 5 साल हो गए 10 साल हो गए बच्चा नहीं है, रो रही है। यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने वायदे को पूरा करने के लिए तेरे पति को 90 साल से 18 साल का बना दूंगा रात को। हालेलुया। विश्वास कर रहा है कि नहीं? कह रहा आप कुछ भी कर सकता है मेरा परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको विश्वास करना है। अगर कोई कर्जा हो गया है, कोई माई का अल्लाह नहीं उतार पा रहा है, मैं कह रहा हूं यीशु जी उठा है आपके कर्जे उतारने के लिए। आमीन। आपको बस भरोसा रखना है परमेश्वर पर। इजरायली लोग यही नहीं कर पाए, वो यीशु मसीह के पीछे जब चले, जब वो जिंदा था, लेकिन जब वो मर गया, अरे चेले तक, पतरस तक, यूहन्ना तक छोड़कर चले गए और कहने लगे, फिर से अपने बिजनेस पर चले गए, अपने काम पर चले गए। लेकिन एक औरत थी, एक। आज मुझे पता लगा परमेश्वर बाइबल में औरतों से ज्यादा प्यार क्यों करता है। मैं पूरे साल में इनकी एक ही बार तारीफ करता हूं बस इन दिनों में। हालेलुया। नहीं तो मुझे औरतें अच्छी नहीं लगती। सारे बोल हालेलुया। विश्वास करना है। कहता है कि परमेश्वर है यहाँ पर। कहता है कि मरियम के बारे में पढ़ेंगे, देखो 24 अध्याय में लूका में उसके 1 से 6 तक क्या लिखा। हाँ हाँ। परंतु सप्ताह के पहले दिन हाँ। बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। थोड़ा माइक पीछे करके बोल, फूंक भी मारी जरा। हाँ। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। हाँ। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी, कोई गुलदस्ता लाया मेरे लिए? गुलदस्ता है किसी के पास? फटाफट दिखाओ मेरे को जल्दी। कोई नहीं लाया? बेशरम सबके सब। हाँ हाँ शाबाश, जल्दी पढ़ो। तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तू जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? गुलदस्ता दे दे मेरे को यार, ये फूल दे दे, फूल। कोई नहीं लाया? इतना बड़ा फूल नहीं चाहिए। हाँ सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। सुनो। हाँ हाँ ले आ। शादी होगी तेरी? देखो क्या लिखा कि मरियम, सुनो मरियम लिखा, मरियम। फिर से पढ़ो। बाइबल में लिखा कि जब यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मारा गया तो उसे कब्र में गाड़ दिया गया, और लेकिन यह भविष्यवाणी थी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया कि औरतों की, आदमियों की, बच्चों की, जवानों की, बूढ़ों की दिमाग को, साइंस को खोलने के लिए आया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मुर्दों में जान डालने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह के नाम में आपके मरे हुए कामों में जान डालने की ताकत रखता है। वो कह रहा बस विश्वास करना। आज मरियम को विश्वास था, और मरियम कैसे गई कब्र पर? मरियम फूल लेकर गई कब्र पर, इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर गई कब्र पर। अरे मरगट पर लेकर जाता कोई गुलदस्ता? कोई लेकर जाता है? कोई गया आज तक? कह रहा है मरगट पर तो लोग कुछ और लेकर जाते हैं, लेकिन वो बड़ा गुलदस्ता लेकर गई। क्यों लेकर गई? वो इसलिए लेकर जा रही थी, मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। विश्वास था उसको कि मैं यीशु से मिलूंगी, और ऐसे लग रही है जैसे एयरपोर्ट पे जा रही है और एयरपोर्ट पे स्वागत करेगी उसका। लेकिन जब उसने अंदर गई, अंदर जाकर देखा, अरे अंदर घुसी और देखा क्या? कह रहे कि वहां पर तो एक लाश होनी चाहिए थी, लेकिन लाश नहीं है, गायब हो गई है, और अंदर सिर्फ खाली कपड़ा पड़ा है। और उसी समय वो नीचे मुंह कर रोने लगी, कहने लगी, हे परमेश्वर ये क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊंगी लोगों को? अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, जिसका प्रचार मैंने पूरी दुनिया में कर दिया है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अब क्या होगा? अब क्या होगा? और इसी समय एक स्वर्गदूत उसको देख रहा था। वो भौचक्की होकर डर कर सिर्फ झुकाए खड़ी थी धरती की ओर। और उसी समय एक आदमी उसके पास आता है, स्वर्गदूत उसके पास आते हैं और आकर कहते हैं, हे मरियम। कहता है कि क्यों सिर झुकाए खड़ी है धरती पर? कह रहा है कि मुर्दों में परमेश्वर को क्यों ढूंढती है? कह रहा है कि मुर्दों में सामर्थ्य नहीं है। कहता है परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है वो जी उठा है। उसने विश्वास किया कि जी उठा है। मुर्दों में ढूंढ रही थी। आज हम भी कह रहे कि अपने, जब हम बीमार थे, समस्या में थे, कर्जे में थे, हम भी परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढते थे। मैं भी जब मैं पागलों जैसी हरकतें करता था, जब मैं जेल में था, मैं कह रहा हूं कि उस समय में भी कह रहे कि मैं परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढता था। लेकिन मुझे किसी ने कहा, कह रहे कि परमेश्वर, कह रहे कि मुर्दों में नहीं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में ढूंढा मैंने परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक रात, कहता कि इन दिनों में, कह रहे कि दर्शन दिए, और उसने कहा कि तू जिसको ढूंढ रहा है
करा वो मुर्दों में नहीं, करा वो इंसानों में काम करने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि आज तेरे अंदर मिलेगा परमेश्वर, कहता है कि आज तेरे अंदर है वो यीशु मसीह। वो अपने विश्वास को जो नहीं जगाता उसके अंदर यीशु मसीह उठता नहीं है, याद रखना। कह रहा है कि उनके लिए आज भी मरा हुआ है जिनका विश्वास मरा पड़ा है। लेकिन जितने लोगों ने बपतिस्मा दिया, जितने लोगों ने विश्वास किया है, चाहे आज आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, यीशु मसीह ने आज आपके अंदर एक नया जन्म ले लिया है यीशु मसीह के नाम में। वो अंदर आ चुका है आपको। मैं कह रहा हूं कि आपने जिलाया है यीशु मसीह को। आज भी बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को मार रखा है, आज भी उनके लिए कब्र में पड़ा है वो, आज भी उनके लिए। लेकिन हमारे लिए यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है कि नहीं? शर्म की बात है करा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। एक आदमी था हिमाचल में और वो बहुत शराब पीता, रात को अपनी पत्नी को मारता, अपने बच्चों को मारता। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी एक स्थान पर लेकर गई उसे पास्टर के पास, और उसने उसके लिए प्रार्थना किया और वो आदमी बदल गया। और ऐसा बदला, उसने कहा मैं अपने गले में ढोल डालकर, कहता मैं लोगों को बताऊंगा। उसने क्या किया, पहाड़ों पर रहता था वो हिमाचल में, और उसने अपने गले में ढोल डाला और ढोल बजाना शुरू कर दिया। कहता डम डम लका लका डम डम डम, करा यीशु जी उठा है। उसको हिंदी नहीं आती, उसको प्रचार करना नहीं आता, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता लग गया था यीशु जी उठा है। और वो गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में यही कहता जाता, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसी समय लोग कहते ये बावला हो गया है, पागल हो गया है। और उसी समय उसके मोहल्ले के आवारा लड़के, पान खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, उसको रोड टोले मारते, उसके कपड़े फाड़ देते, बोलते अरे कहाँ तेरा यीशु, कहाँ तेरा यीशु, रोज बोलता तो यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। और उसका मजाक उड़ाने लगे। जब भी वो जाता डम 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 यीशु जी उठा है, वो हमेशा प्रचार करता जाता यीशु जी उठा है। और लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके गली मोहल्ले के बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, करे कहाँ उठा जी यीशु मसीह, कहाँ तेरा यीशु, कहाँ तेरा यीशु। और उसको मजाक उड़ाते, उसके ऊपर थूक देते। और एक दिन वो तंग हो गया, दुखी हो गया, और उसी समय अपने कमरे में गया और कहने लगा परमेश्वर, कहता आज इस गांव वालों को बता दे यीशु मसीह जी उठा है, नहीं तो आज के बाद मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। रो पड़ा है वो आदमी। वो प्रचार करता करता कहने लगा मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे नाम बुराई कर रहे हैं। वो समय टूट गया है कि यीशु मसीह मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं अब लोगों को। लेकिन उस समय में, उसी समय करे कि वो लड़का जो ज्यादा मजाक उड़ाता था उसका, एक दिन वो पहाड़ी से नीचे शहर में गया, और शहर से लौटते हुए उसको रात हो गई। और जब वो वापिस आ रहा था तो उसी समय वापिस आते आते पीछे से एक आवाज आती है उसके कानों में, बोलता है तेरा यीशु जी उठा है। और वो हैरान हो जाता है, कहता भूत, और दौड़ता फटाफट। और उसी समय कहता भूत आ गया, भूत आ गया। और उसी समय उसने कहा भूत नहीं है, कहता यीशु जी उठा है। और उसी समय फिर दौड़ता है, फिर भागता है, कह रहा ये क्या है यार। और उसी समय फिर थोड़ा डर जाता है, और उसी समय कह रहा है पीछे से आवाज क्यों मारा, सामने आ, कौन है। मैं कह रहा हूं क्या रहा होगा, माँ का दूध पिया तो सामने आ, कह रहा सामने आ। और उसी समय यीशु मसीह श्वेत कपड़ों में उसके सामने आ जाता है, बोलता है कह रहा तेरा यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लड़का यीशु मसीह को देखने के बाद ऐसा दौड़ता है सीधा उस पादरी के घर पर, और इसी समय जाकर गेट खटखटाता, खट 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 खट, और जाकर दौड़कर बोलता करा अरे गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल, करा तेरा यीशु जी उठा है, तेरा यीशु जी उठा। और पादरी क्या कर रहा, पादरी कह रहा, पादरी अपनी पत्नी को कह रहा ये भगवान पागल हो गया ये पागल, कहता ये मारेगा, रात को 2 बजे आ गया। कहता चुप कर ओ भाई, कहता चला जा, मैं नहीं तेरे को तेरे सामने कुछ भी कहूंगा। उसने कहा अरे गेट खोल, ठक 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 ठक, करा तेरा यीशु जी उठा। अब की बार उसने दोनों हाथों से खड़काना शुरू कर दिया, धड़ 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 धड़, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। उसने, उसकी औरत ने और उसके आदमी ने बेड रख दिया दरवाजे के आगे, कुठला भी कर दिया आगे, कहीं भाई साहब दरवाजा ही तोड़ दे रात को, सब कुछ आगे रख दिया दरवाजे के। और चीज बात ऐसे करके खड़े हो गए, दरवाजा टूट जाए, और वो दर दर दर, अरे भाई दरवाजा खोल, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। उसने कहा नहीं खोलेगा, करा नहीं खोलूंगा। और इसी समय थक कर बोलने लगा, करा खोल, यीशु जी उठा है, करा खोल, करा खोल, विश्वास कर यीशु जी उठा है। वो करा रहा मेरे बाप जा, करा जा पादरी तू विश्वास कर ना कर, मैं विश्वास कर चुका, यीशु जी उठा। हालेलुया, करा मैं तो कर चुका। हालेलुया। परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब आपके लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, आपकी टेस्टमनी बनेगी आज रात के बाद, आप कहेंगे यीशु जी उठा है। मैं एक नास्तिक आदमी था, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला नहीं था, हरियाणा का जाट आदमी हूं, नहीं विश्वास करता जल्दी से, चमत्कार पर नमस्कार हालेलुया करते हैं हम लोग, बोलो हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह सामने आया,
मेरी कहानी यही है। मैंने एक बार पादरी, मेरे मोहल्ले में एक सुसमाचार सुनाता था, मुझे नहीं पता ये पादरी है, लेकिन उसने कहा, कहता कि इसके कुत्ते ने हमारे मशीन में टॉयलेट कर दिया है। मैंने कहा हैं? मैंने कहा फिर क्या हो गया? कोई बात नहीं, कुत्ता ही तो है। वो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको मारना है मारना है। उसने ये नहीं बताया पादरी उसकी गलती है ये। और मैं तलवार लेकर चला गया उसको मारने के लिए। और जब मैं मारने के लिए गया, उस पादरी ने मुझे देखा, उसने कहा हमें कोई झगड़ा नहीं करना, हम प्रार्थना करेंगे। हमने कहा ठीक है कर लेना। पहले मैंने कहा मार खा लो हाँ, ऐसा गुस्से वाला था मैं। और उसके थोड़े दिनों के बाद मैंने किसी आदमी को गोली मार दी और मैं जेल चला गया। और उसके बाद मुझे यीशु मसीह के दर्शन हुए जेल में। यीशु मसीह ने कहा जा तू मेरा प्रचार करेगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। कह रहा बाहर जाएगा तू। दुख में था, तकलीफ में था, रोने लगा परमेश्वर के सामने। और मैं जेल से बाहर निकला, मैंने कहा यीशु जी उठा है। पता मैं सबसे पहले किसके दरवाजे पर गया? मैंने कहा यार यहाँ आसपास कोई चर्च है? कहते हाँ है। कहते वो पादरी यहाँ पर रहता है। जब मैं उसके गेट पे गया, वो मुझे देख के डर गया। कहता है कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा यीशु जी उठा है वो विश्वास नहीं कर रहा। मैंने कहा मुझे बैप्टिज्म दे। कहता हेलो ताऊ चाचे वाले सारे आ जाओ। कह रहे वो बंदा नहीं था जो तलवार लेके आया था, कह रहा 1.5 साल बाद हमारे घर आया और कह रहा कि बपतिस्मा दो। आपको पता मैंने सुबह 4 बजे बड़ी नदी में जाकर बपतिस्मा लिया। सुबह 4 बजे। उसको बाद में तसल्ली हुआ ये वाकई प्रभु में आ गया। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं जब कोई दुख आता है, तकलीफ आता है, परमेश्वर कह रहा आपके सोचने का नजरिया आज रात बदल जाएगा। आज आमीन। लोग कह रहे हैं ईसाई है ईसाई है ईसाई है। अब कौन कहता है ईसाई है? मेरे पास लेकर आओ, दिखाओ नहीं बाइबल कहां लिखा इसमें ईसाई है। पंजाबी आंदी है मैनू, सड़ मत रीस कर। आपके सामने देखो इस बाइबल में मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा। आपको पता है 5 रुपए से ज्यादा नहीं देता मैं किसी को। अगर मुझे आप ईसाई शब्द दिखा दो, इसमें एक भी ईसाई शब्द नहीं है, तो आप ईसाई कैसे बन गए? सारे बोले हालेलुया। आप ईसाई नहीं बने, आप क्रिश्चियन बने हो हालेलुया। कहीं नहीं लिखा इंग्लिश के बाइबल में क्रिश्चियन। आप एक सच्चे मसीह बने हो। यस आमीन। मसीहत वो जो अपने दर्द को छुपाता है और तब भी धन्यवाद करता चला जाता है। मसीहत वो करे जो दूसरों का भला करता चला जाता है, अपना भला हो ना हो लेकिन दूसरे का इंतजार करता है। करें कि वो मसीहत वो करें कि जो सुबह उठकर सारे काम छोड़कर परमेश्वर के चरणों में बैठ जाता है। आज रात एक ओस स्वर्ग से पड़ेगी आपके ऊपर, आमीन। लाइट आएगी आपके ऊपर, आमीन। इस जमीन में बैठने वालों की तकदीर बदल जाएगी आज रात के बाद। आमीन। क्या विश्वास है आपको? यीशु जी उठा है। Yes. पर ये वो चक्की औरत, उसको आवाज आती है मरियम को और कहती है, फिर आवाज आई मरियम, करे कि यीशु जी उठा है, विश्वास कर, स्मरण कर यीशु मसीह ने क्या कहा था तुझे। वो विश्वास करती है और उसी समय यीशु मसीह उसको मिलता है। यीशु मसीह उसको मिलता है और उसी समय आवाज लगाता है। सबसे पहला दर्शन उसने मरियम को दिया। मैं कह रहा हूं कि स्मरण करो यीशु मसीह ने क्या कहा था आपको। कहता है कि विश्वास रखना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। तुम्हारे सिर का एक बाल बांका नहीं होगा। कर आंधी आए, तूफान आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, समस्या आए, कर जाए करे, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं आज ईस्टर पर क्यों आया हूं। आपके सोचने का नजरिया गलत है, आपको नहीं पता। मैं हंस रहा हूं आपको देखकर, क्योंकि जितने लोग पीछे बैठे हैं ना, वो थोड़े से बातें कर रहे होंगे कि चलो यार अभी फिर खाना कितनी देर में चालू होगा, लेकिन आपको नहीं पता। कह रहा जितने यहाँ पर बैठे हो, आप इस तंबू के अंदर हो, सबकी तकदीर आज रात बदलने वाला परमेश्वर। आपके काम मरे पड़े हैं, जी उठे आज। कह रहा कि विश्वास करना, आज रात आपके काम जी उठेंगे। कह रहा है वो, कह रहा है कि धन वाली कर बरकतें जी उठेंगी। जो बिजनेस मरा पड़ा जी उठेगा आज। जो बच्चा पढ़ाई में फ्लॉप हो चुका जी उठेगा, फिर से उसका दिमाग जिएगा आज। जो बच्चा कोमा में है, जिसका दिमाग नहीं चलता, जो गूंगा बहरा है, मैं कह रहा हूं उसका सोचने का नजरिया बदलेगा आज रात। आमीन। जिसकी सेवकाई बंद होगी अब फिर से खुलेगी, जिएगी। आमीन। फिर से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप पहले से ज्यादा कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं आज? कह रहा पहले अंदर विश्वास करना, यीशु जी उठा है। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के झटके मारो एक बार, बोलो यीशु मसीह जी उठा है। उतार दो इसका लिपस्टिक पाउडर सारा मेकअप शेकअप, बोलो जी उठा है यीशु मसीह आज। बोलो हालेलुया। देखो मेरे पीछे बोलो, लोग कहते हैं सुख है तो परेशानियां भी बहुत हैं।
ये हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। देखो क्या कहते हैं लोग, सुख है तो परेशानियां भी बहुत हैं, जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। ये हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। हम क्या कहते हैं वो सुनो। करे हम कहते हैं अरे क्या हुआ, गम दे दिया तो उसकी मेहरबानियां भी हमारे लिए बहुत हैं। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे क्या हो गया, दुख आ रहा, तकलीफ आ रहा, समस्या आ रही है, अरे उसको देखो कि उसकी मेहरबानियां भी दिन रात हमारे ऊपर बहुत है, बहुत है, बहुत है। चर्च करा विश्वास करना आपको। करा अगर अब्राहम 75 साल पहले छोड़ देता परमेश्वर को तो वो बाप ना बनता। करा उसने सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखा। आज आपको भरोसा रखना है। घर मिला नहीं मिला, ट्रैक्टर मिला नहीं मिला, झोटा मिला, बुग्गी मिली नहीं मिली, लेकिन ये 5 मिनट वाली प्रार्थना बंद कर दो। कहते मिलता नहीं है। प्रार्थना पता कैसे करते हैं? हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया सानू सानू परमेश्वर घर दे दे, सोना दे दे, चांदी दे, ट्रैक्टर दे दे, आमीन बहुत लंबा होता है गिटार वाला, आमीन। ये प्रार्थना है लोगों की, है ना? सोना दे दे, चांदी दे दे, घर दे दे, परमेश्वर नौकरी दे दे, बच्चा भी दे दे, घर भी दे दे, गिटार। उनको पता है कि पादरी ने सिखाया आमीन जोर से होना चाहिए। ये देखो गिटार वाली प्रार्थना। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल की औरतें प्रार्थना करती है गवर्नमेंट जॉब वाली, बिड़ा गवर्नमेंट जॉब वाली औरतें कैसे प्रार्थना करती हैं? वो कहती हैं परमेश्वर आपको पता है मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, नर्स हूँ मैं, अब थोड़ा जल्दी है, ओके मैं कल मिलूंगी, गॉड ब्लेस यू, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आमीन। आप समझ में आ रहा कि नहीं? कह रहा है ये 5 मिनट की प्रार्थना करोगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपकी समझ में आया? यीशु मसीह उसके लिए जी उठा जिसके घुटने घंटों घंटों टिकते हैं। यीशु मसीह उसके लिए जी उठा जो हर संडे चर्च आना जानता है। यीशु उसके लिए जी उठा जो अपनी कमाई में से 10 हिस्सा देना जानता है। यीशु उसके लिए जी उठा जो फल लाना जानता है, जो सुसमाचार सुनाना जानता है। मरियम फल लाने वाली बनी। मरियम दौड़ी और जाकर कहने लगी, मरियम कहने लगी दौड़ते हुए, कहते यीशु जी उठा है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, कहा ना करो। लेकिन उसके बाद पतरस और यूहन्ना के सामने भी यीशु मसीह आ गया। आपका काम है सिर्फ बीज बोना। आपका काम है इन दिनों में ईस्टर पर जो लोग आज फैसला ले रहे हैं, हाथों को उठाओ और फैसला लो। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लास्ट प्रार्थना कर रहा हूँ, और इसी समय अभी इसी समय आप मिराकल देखेंगे। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में मिराकल करेगा। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर कि मैं आज विश्वास कर चुका हूं कि तू सच में अंधों को टांग देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा, मैंने जो मांगा आज मुझे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज से मेरा फ्यूचर, मेरी घर गाड़ी स्वभाव बदलेगा। जो तूने चमत्कार दिखाना चाहता है वो आज दिखाएगा मुझे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं। बोलो मैं पवित्र आत्मा चमत्कार देखना चाहता हूं। तुम इस साल में, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए, तुम इस साल में अपनी चीजों को रिस्टोर करोगे, रिस्टोर करोगे, रिस्टोर करोगे, रिस्टोर करोगे, इकट्ठा करोगे। शैतान रोएगा आपकी आशीषों को देखकर, रोएगा। इस साल फिर से जो तुमने खो दिया वापिस पाओगे, वापिस पाओगे। आज ये ईस्टर के दिन भविष्यवाणी करता हूं, जैसे ही तुम घर जाओगे एक स्वर्गदूत, एक इंसान बनकर खड़ा होगा आपकी गवाही देने के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आप जब मोड़ पर, नुक्कड़ पर खड़े होंगे, आपको रास्ते में पैसे पड़े मिलेंगे आज के बाद। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, यहां से जब निकलोगे आपको 100 का नोट, 500 का नोट, सुनो वो मेरा गिर गया उठा के दे देना। कितने लालची है देखो ना। मैंने कहा आप जब जाएंगे आपके किचन में मिराकल होगा। आप डब्बा खोलेंगे कॉइन मिलेगा, आप गेट खोलेंगे नोट मिलेंगे। असली नहीं होगा, असली में नकली नहीं होगा। आज कह रहा समझ जाना, ये साइन होगा। आप कोर्ट में देखेंगे पैसे मिलेंगे, आप अपने बैग में देखेंगे, अपने पर्स में देखेंगे, आप अपने चीनी के डब्बे में देखेंगे, वहां भी होगा। जो चूहा आपने पकड़ने के लिए चूहादानी लगाई उसमें भी चूहा पैसे लिए पड़ा होगा। विश्वास करो आज रात कुछ होने वाला है, क्योंकि मेरा यीशु तेरे लिए जी उठा है। अपने पड़ोसी को बोला तेरे लिए जी उठा है। मिराकल करना उसके लिए देर नहीं है। कर आपकी किडनियों में, आपके लीवर में जो ताकत नहीं है, परमेश्वर आज रात ताकत बख्शेगा, ताकत। आमीन। मैं देख रहा हूं ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा प्रचार करते हुए, कह रहा जिसकी रिपोर्ट है, जो बीमार लोग हैं देख लेना, कह रहा आपकी किडनियां फिर से परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है ताकत पा रही है, ताकत। आपका लीवर जवान हो रहा है,
आप डॉक्टर को दिखाएंगे 1 हफ्ते के अंदर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होंगी यीशु मसीह के नाम में। ये मैंने नहीं, यीशु ने किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग चंगे हुए हैं। अभी मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया, अभी लोग चंगे हो गए धड़ाधड़। आप 5 मिनट के बाद देखेंगे चंगे हो रहे हैं। जो रुमाल आपके पास अपने सिर पर रख लो, आज नीचे बैठ कर रखो, खड़े मत हो। मैं कह रहा हूं कि खड़े मत हो, नीचे बैठो। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, आज मुझे देखने दो। मरियम के पास यीशु मसीह आया और उसने कहा, कह रहा कि देख, कह रहा जो लोग तेरे खिलाफ बोलते थे मैंने उनके मुंह पर ताले लगा दिए, मैं जी उठाऊं। और कह रहा कि जो मैंने वादा किया था पूरा कर दिया। कह रहा सुन, कह रहा एक बार यीशु मसीह ने वादा पूरा कर दिया कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह एक बार और, जो लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, जिनको अंदर यीशु मसीह जी उठा है, उनके लिए दोबारा यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। आमीन। जो पहले पूरा किया वो फिर भी करेगा। यस। कहता है उन्होंने वादा पूरा कर दिया है, हमें पाक रूह से भर दिया गया। अपनी आंखें बंद करके कहो आज चंगाई मिलेगी। आज तूने वादा पूरा कर दिया है। वो खुश होता है, इस लाइन से खुश होता है मेरा परमेश्वर। कहो अपने मुंह से आज अंगीकार करो। आज दिया है। नीचे बैठो, नीचे नीचे बैठ जाओ, नीचे। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से शिफा पाई है। यीशु शिफा पाई है। शिफा पाई है। शिफा पाई है। शिफा पाई है। शिफा